गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम आप लोगों को दीपिका पुस्तक से पाठ 8 सूखी नदी पढ़ाएंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सूखी नदी। जब कोई नदी में पानी कम तो एकदम सूख जाती तो क्या है? सूखी नदी। नदियों से हमें क्या लाभ है? आज से क्वेश्चन पूछा रहा है नदियों से। भाई नदियों से हमको बहुत लाभ होता है, नदियों से पानी मिलता है, खेतों की सिंचाई होती है, सब होता है, लोग नहाते हैं, वातावरण शुद्ध होता है। ठीक, नदी किस रूप में अच्छी लगती है? भाई जब नदी को भरी रहती, नदी में पानी रहता है तभी तो अच्छी लगती है। नदी में पानी नहीं होगा, कीचड़ होगा, तब तो नदी अच्छी नहीं लगेगी। नदियों के प्राकृतिक रूप में हुए परिवर्तन से बालकों को परिचित करवाना। नदियों के प्राकृतिक रूप में हुए परिवर्तन मतलब प्रकृति के द्वारा जो उसमें परिवर्तन होता है उससे बच्चों को कराना है, परिचित कराना है। नदियों के सूख जाने से वातावरण किस प्रकार प्रभावित होता है? जब नदियाँ सूख जाती है तो सूखा पड़ जाता है, खेतों में सिंचाई नहीं होती। जब जरूरी नहीं कि हर किसी का ट्यूबवेल हो। कितने लोग नदी के पानी से, बारिश के पानी के इंतजार में रहते हैं, तो उससे लोगों को परेशानी होती है। समझ में आ रहा है बेटा? बेटा आप पिक्चर देख रहे हैं ना? देखिए सूखा पड़ गया, सारे पेड़ सूखे, किसी पेड़ में आपको पत्तियां नहीं दिख रही, कोई पेड़ हरा नहीं दिख रहा है ना। सूखी नदी है, नदी सूख गई, सारे लोग परेशान है। गाय भैंस देख के टहल रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, देख रहे हैं ना, सब सूखा पड़ा है। सूखी नदी देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगा। सूखी नदी देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगा। पहले कैसी भरी भरी थी ऊपर तक जल से। कह रहे हैं लोग कि ये सूखी नदी देख के जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। पहले कितनी जल से भरी रहती थी, ऊपर तक पूरी नदी जल से भरी रहती थी। रोज नया संगीत सुनाती थी कल कल से। जब नदी में पानी को उसकी लहर होती तो खलखल की आवाज होती है ना, लगता है जैसे बड़ा अच्छा कोई संगीत हो रहा है। तो रोज नया संगीत सुनाती थी कल कल से, मतलब उसकी जो लहरों की आवाज होती है उससे लगता था बहुत अच्छा संगीत हमको महसूस होता था। जब से सूने पड़े किनारे मेला नहीं लगा, सूखी नदी देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगा। कि कह रहे हैं लोग कि जब से यहाँ नदी सूख गई, किनारे सूखे पड़े, तब से यहाँ पे मेला नहीं लगा। भाई जब नदी सूख गई है तो मेला कहाँ लगेगा? आप देखिए गंगा जी के किनारे माघ मेला लगता है। अगर गंगा जी में से पानी एकदम गायब हो जाए तो वहाँ मेला लगने का क्या तात्पर्य है? कौन आएगा? गंगा नहाने लोग आते हैं, माघ में कुंभ नहाने आते हैं, मेला गंगा जी नहाने आते हैं। जब गंगा जी में पानी ही नहीं है तो कौन आएगा? मेला भी नहीं लगेगा। ऐसे लोग कह रहे हैं कि जब से सूने पड़े किनारे मेला नहीं लगा, मतलब जब से इसके किनारे सूने पड़े, मतलब नदी का पानी सूख गया है, तब से यहाँ पे कोई भी मेला नहीं लगा है। सूखी नदी देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगा। ये नदी को सूखी देखकर जरा भी अच्छा नहीं लगा। कहाँ खो गए वृक्ष लताएं, फूल पात तटके। देखिए सारे पेड़ सूखे पड़े हैं ना, लकड़ी लकड़ी दिख रही है। कहाँ खो गए वृक्ष लताएं, फूल पात तटके। क्या हो गया परिंदों को जो पास नहीं भटके। जब पेड़ में कोई हरियाली नहीं तो पशु पक्षी कहाँ से आएंगे? परिंदे, कोई भी एक पक्षी नहीं दिख रहा है ना। तो कहा जा रहा है कहाँ खो गए वृक्ष लताएं। कहाँ सारे वृक्ष मतलब सारे पेड़ और लताएं, सारी जो पेड़ की लताएं थी कहाँ खो गई। फूल पात तटके, मतलब तट के किनारे फूल पत्ते थे, सब कहाँ खो गए। क्या हो गया परिंदों को जो पास नहीं फटके। और परिंदों को, पक्षियों को क्या हो गया जो जरा भी पास नहीं, मतलब पास नहीं आए, क्योंकि नदी सूखी है, पेड़ों में हरियाली नहीं है, तो परिंदे कैसे आएंगे? देखिए स्टूडेंट, आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये पिक्चर देख कितना बेचारा परेशान खड़ा है कि एकदम सूखा पर नदी सूखी है, सारे पेड़ पौधे सूखे पड़े हैं ना। कितना किसान वो श्रमिक खड़ा है परेशान। सब कुछ अपना होकर भी कुछ अपना नहीं लगा। सूखी नदी देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगा। आदमी कह रहा है कि सब कुछ अपना होकर भी कुछ अपना नहीं लगा, कि नदी पेड़ सब कुछ है लेकिन कुछ भी अपना नहीं है, क्योंकि सब सूखे पड़े हैं। सूखी नदी देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगा। नदी को सूखी देखकर बहुत कष्ट हुआ, बड़ा ही दुख, जरा भी अच्छा नहीं लगा। कुछ तो भूल हुई है हमसे हे पर्वत देवा, या फिर हमने सच्चे मन से करी नहीं सेवा। व्यक्ति कह रहा है कि हमसे कोई ना कोई तो भूल हुई, मतलब कोई ना कोई तो हमसे गलती हुई है। हे पर्वतराज, हमसे कोई ना कोई तो गलती हुई है।
या फिर हमने सच्चे मन से करी नहीं, या हमने नदी की और आपकी सेवा सच्चे मन से नहीं की। बड़े दिनों से जुगल चरण पर मत्था नहीं लगा। जुगल में दो होता है ना, जुगल चरण पर मत्था नहीं लगा, मतलब बड़े दिनों से हमने दो पैरों पर, चरण में पैर होते हैं, जुगल में दो पैरों पर मत्था नहीं टेका। सूखी नदी देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगा। ये सूखी नदी कविता किसने लिखी है बेटा? रमेश तैलंग ने। आपसे कोई पूछेगा कि सूखी नदी कविता किसने लिखी है तो आप क्या बताएंगे? रमेश तैलंग ने। ये सूखी नदी कविता आपको याद करना है, मैं आपसे सुनूंगी, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ये कविता आपसे सुनी जाएगी, आपको सूखी नदी कविता याद करना। देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 53, यहाँ क्या लिखा है? अभ्यास का लिखा है, ऊपर शब्दार्थ लिखा है ना, तो पहले हम शब्दार्थ बोलेंगे, आप मेरे साथ बोलेंगे। संगीत, मधुर आवाज, मतलब सुरीली आवाज। कलकल नदी के बहने का स्वर, सुने जहाँ किसी की उपस्थिति ना हो, मतलब जहाँ कोई भी ना हो। वृक्ष, पेड़, पात, पत्ते, तट, किनारा, परिंदे, पक्षी, जुगल, दो, चरण, पैर, मत्था, माथा, मस्तक। अब देखिए अभ्यास कार्य है ना, सही विकल्प के आगे सही लगाइए। नंबर 1 है, कवि को नदी का रूप देखकर अच्छा नहीं लगा। नदी किस रूप में थी? आ, वेग से बहती हुई, ब, सूखी हुई, और सा, धीमी गति से बहती हुई। नदी कैसी देख के अच्छी नहीं? क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि नदी सूखी थी, तो आप बा में सूखी हुई में टिक लगाइए। सेकंड नंबर, पहले नदी कैसी दिखाई देती थी? आ, उजली, ब, मटमैली, और सा, भरी भरी। तो जब पानी से भरी तो नदी भरी भरी, सा में टिक लगाइए, भरी भरी में। थर्ड नंबर, नदी के तट पर कवि आ, मेला लगा देखता है, ब, कोलाहल पाता है, सा, सूनापन पाता है। तो क्या मतलब लगता था? कोलाहल पा, जब नदी कर बहती शोर होता था, उसके किनारे मेला लगता, कोलाहल होता है, कोलाहल में शोर, तो आप बा में टिक लगाइए, कोलाहल में। फोर्थ नंबर, नदी अपनी मधुर ध्वनि से सुनाया करती थी। अ, गीत, ब, संगीत, और सा, अनेक प्रकार के शब्द। बा में टिक लगाइए, संगीत। ख, कविता की छूटी हुई पंक्तियां लिखिए। देखिए नंबर 1 है, पहले कैसी हरी भरी थी, ऊपर तक जल से, रोज नया संगीत सुनाती। ये पहला वो पूरा हो गया। रोज नया संगीत सुनाती थी कलकल से। अब ऐसे ही आपको ये पूरा करना है, बुक से देख के आपको सारी पोयम पूरी करनी, यहाँ का होमवर्क है। इसको आपको एक पैरा मैंने पूरा करके बता दिया कि ऐसे ही आपको करना है पढ़ के, ठीक? अब देखिए गौर, निम्न के शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए, मतलब शुद्ध बोलना है आपको, सही सही। मेरे साथ बोलिए, संगीत, कलकल, लताएं, जुगल चरण, माथा। फिर से बोलिए, संगीत, कलकल, लताएं, जुगल चरण, माथा। ठीक, समझ में आ रहा है बेटा? चलिए स्टूडेंट, देखिए ये घ नंबर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सारे प्रश्न उत्तर आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ से निकाल के आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे और कॉपी सबमिट करें, कॉपी चेक करेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करना है। आपसे क्वेश्चन आंसर मैं सुनूंगी, क्वेश्चन आंसर और कविता दोनों आपको लर्न करनी है। ठीक, अब देखिए भाषा व्याकरण लिखा है ना, का बहुवचन लिखिए। अभी जो शब्द दिया है, एक वचन दिया, उसका आपको बहुवचन। परिंदा का परिंदे, यहाँ लिखिए परिंदे। लता लताएं, किनारा किनारे, पत्ता पत्ते, धारा धाराएं, गुच्छा गुच्छे। ऐसे ही आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। पेंसिल से करेंगे, अच्छी पेंसिल से। ठीक।
अब देखिए आपको हाँ नंबर है, दो दो पर्यायवाची लिखिए। नदी का सरिता तटिनी, देख के लिखिए सरिता तटिनी। जल पानी नीर, फूल पुष्प सुमन, वृक्ष पेड़, वृक्ष का पेड़ तरुण। ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है बेटा, ठीक। ग नंबर, नदी के बहने से कलकल का स्वर उत्पन्न होता है, बताइए ये कैसा स्वर उत्पन्न करते हैं। झरना झरझर, हवा सरसर, जब हवा चलती तो आवाज होती है सरसर से, बड़ी तेज आवाज होती है ना, जब बहुत तेज हवा चलती है, आंधी आती तेज हवा चलती है, सरसर आवाज होती है। तो झरना क्या होता है, झरझर झरझर आवाज होती है, पानी गिरता है। हवा सरसर सरसर, बादल घुमर, जब बादल बहुत वो बादल घिरे होते हैं, बहुत बादल करते हैं, घुमर घुमर आवाज होती है ना। वर्षा रिमझिम रिमझिम। समझ में आया बेटा। अब देखिए घ नंबर, विशेषण व संज्ञा अलग अलग कीजिए। अब देखिए आपको क्या क्या अलग करना है, विशेषण व संज्ञा को। मधुर स्वर, संज्ञा में क्या है स्वर, विशेषण में क्या है मधुर, विशेषण क्या है इसका मधुर है। सेकंड नंबर सूखी नदी, संज्ञा क्या है सूखी, और विशेषण नदी। ऐसे ही आपको भी लिखना है, ठीक। और बुक एक्सरसाइज आपको पेंसिल से कंप्लीट करनी है बेटा। काली घटाएं, संज्ञा क्या है घटाएं, विशेषण काली। सुंदर वन, संज्ञा वन, विशेषण सुंदर। अब देखिए कौशल और योग्यता, सोच कर बताइए। का नंबर सोच कर बताइए। सूखी नदी देखकर आपको कैसा लगता है, बहुत बुरा लगता है। जब कोई भी नदी सूख जाती है देख के बहुत खराब लगती है ना। सेकंड, पहले नदियों में मीठा जल पाया जाता था, अब प्रायः ऐसा नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि नदियों का जल मैला हो गया है, मैला में गंदा हो गया है, और उसको गंदा करने वाला कोई नहीं, हम ही लोग हैं। कोई उसमें पूजा के सूखे फूल फेंक देता है, कोई हवन की राख फेंक देता है, लोग उसमें अपने जानवर नहलाते हैं, धोबी लोग कपड़े धोते हैं। इसी कारण जो है नदी का जल दूषित हो गया है, मैला हो गया है। थर्ड नंबर, पहले नदियां ऊपर तक बहती थी, अब ऐसा क्यों नहीं। अब पर्वतों से जल आना बंद हो गया है। जब पर्वतों से जल नहीं आएगा तो नदियां कैसे भरेंगी। फोर्थ नंबर, पहले नदियों का जल स्वच्छ होता था, अब प्रदूषित हो गया, ऐसा क्यों। क्योंकि लोग नदियों में कपड़े धोने लगे हैं, पशुओं को नहलाने लगे हैं, और अन्य भी गंदे कार्य करने लगे हैं। 5 नंबर, पहले नदियों के तट सुरम्य होते थे, अब वे ऐसे नहीं रहे। ऐसा किस प्रकार हुआ। क्योंकि नदियों में जल की मात्रा कम हो गई है, इसलिए अब नदियों के तट सुरम्य नहीं है। देखिए स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है। खा नंबर देखिए, भारतीय नदियां अपने पूर्व सौंदर्य को खोकर कैसे कुरूप होती जा, कुरूप में मतलब उनकी सुंदरता खत्म होती जा रही है, कुरूप होती जा रही है। उनके वास्तविक सौंदर्य को लौटाने के लिए क्या करना होगा, पता करके बताइए। आपका काम है, आपको पता करके लिखना है इसमें। ग, क्या आपके नगर में जल प्रदूषण है या किस प्रकार हो रहा है, लिखिए व कक्षा को बताइए। इसको आपको बताना है, लिखना भी है, और क्लास में आपको बताना भी है। हाँ नंबर देखिए, चित्र का सावधानी पूर्वक अवलोकन करके, अवलोकन करना मतलब उसको देखना सतर्कता से, अवलोकन करके इस पर चर्चा की। इसको आपको बताना कि देखिए आप देख रहे हैं नदी कैसे होती। देखिए नदी बह के आ रही है, लेकिन धोबी कपड़े धो रहा है, वो देखिए भैंस को नहला रहा है, इधर से इतना कूड़ा लोग बह के आ रहा है, वो बर्तन मारे, तो इसी से तो नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। जब नदी का जल प्रदूषित हो रहा है तो नदी की सुंदरता कहाँ रहेगी, नहीं रहेगी। अंगा, प्रदूषित जल की जानकारी पाकर आप इसके प्रयोग के प्रति क्या सावधानियां अपनाते हैं, लिखिए। प्रदूषित जल मतलब गंदा जल। जब पानी गंदा होता है तो आप क्या क्या सावधानी करते हैं। अब देखिए पानी गंदा आने लोग आरओ लगवा लेते हैं, आरओ पानी बॉटल वाला लेते हैं,
पानी को उबाल कर छान कर पीते। यही सब आपको सावधानियां अपनाते हुए आपको लिखना है। जल प्रदूषण से होने वाली हानि से कक्षा को परिचित कराइए। आपको जल प्रदूषण से होने वाली हानि यहाँ लिखना है और कक्षा में बताना होगा कि इससे जल प्रदूषित कैसे होता है, इससे हमको क्या क्या हानियां होती हैं। ठीक, समझ में आया बेटा? देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने लेसन पढ़ा, एक्सरसाइज की, तो आपको वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड, क्वेश्चन आंसर सब पीडीएफ में मिलेंगे। आप पीडीएफ से निकाल के कॉपी में उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटे? अब हम लोग कॉपी वर्क करते हैं। कॉपी में देखिए यह है पार्ट 8 सूखी नदी के कठिन शब्द हैं। लिखना भी है, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप पढ़ेंगे, फिर पीडीएफ से निकाल के इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। अच्छा, संगीत, सचमुच, कहाँ? वृक्ष, लताएं, परिंदों, हुई, सच्चे, मत्था। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको इसको पढ़ना है और कॉपी में कंप्लीट करना है। स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने लेसन 8 के सूखी नदी के कठिन शब्द पढ़े, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? शब्द अर्थ पढ़ेंगे। फिर इसको आप पीडीएफ से निकाल के कॉपी में कंप्लीट करेंगे। देखिए शब्द है, ये अर्थ है ना, शब्द क्या है? संगीत। संगीत का अर्थ है मधुर आवाज। कलकल, नदी के बहने का स्वर। सुने, जहाँ किसी की उपस्थिति न हो। वृक्ष, पेड़। पात, पत्ते। तट, किनारा। जुगल, दो। चरण, पैर। मत्था, माथा, मस्तक। मत्थे को माथा और मस्तक भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सूखी नदी के प्रश्नोत्तर। पहले मैं पढ़ाऊंगी, आप मेरे साथ बोलेंगे, उसके बाद पीडीएफ से निकाल के इसको कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक को सूखी नदी देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगा। इस पंक्ति में लेखक के मन में नदी की स्थिति देखकर क्या भाव उत्पन्न होता है? आंसर, लेखक को नदी में पानी न देखकर अच्छा नहीं लगा। उसको बहुत दुख हुआ नदी में पानी न देखकर। क्वेश्चन नंबर 2, कभी पहले नदी को किस रूप में पाता था? आंसर है, कभी पहले नदी को जल से भरी हुई पाता था। क्वेश्चन नंबर 3, नदी के तट पर मेला क्यों नहीं लग पाया? आंसर है, नदी के तट पर मेला इससे नहीं लग पाया क्योंकि नदी में पानी ना होने पर कोई नदी के पास नहीं जाता। भाई जब नदी पानी नहीं था, कोई जाता नहीं, तो वहाँ मेला कैसे लगता? इसीलिए वहाँ पे मेला नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 4, किनकी अनुपस्थिति में नदी तट पर सूनापन हो गया है? एक बार मैं क्वेश्चन फिर से बताती हूँ। किनकी अनुपस्थिति में, मतलब किसके ना रहने पर, किनकी अनुपस्थिति में नदी तट पर सूनापन हो गया है? आंसर है, पेड़ पौधों की अनुपस्थिति में नदी तट पर सूनापन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, कवि अपनी भूल किसके प्रति प्रकट करता है? आंसर है, कवि अपनी भूल पर्वत के प्रति प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, सूखी नदी कविता के लेखक का नाम बताइए। आंसर है, सूखी नदी कविता के लेखक रमेश तैलंग हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में कंप्लीट करने हैं, क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, सूखी नदी कविता लर्न करनी है। आज से मैं सुनूंगी और कॉपी कंप्लीट करके आप कॉपी सबमिट करेंगे स्कूल में आके, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।